उनके सारे साथी एवं सहयोगी अमर उजाला परिवार से और विशेष तौर पे धीरज जी और गोयल मोटर्स से जनरल मैनेजर साहब, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हिमाचल प्रदेश की वो शख्सियतें जो कि जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने हुनर से अपने आप को स्थापित किया है और प्रदेश और देश के सामने एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे सामने आए हैं। उन सब महानुभावों को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। और हम हिस्सा ले रहे हैं और मुझे लगता है कि गोयल मोटर्स का और अमर उजाला का बहुत चौली दामन का साथ है और उस समय भी इन्होंने आगे बढ़ के कार्यक्रम करवाया था और आज भी बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। और अमर उजाला हिमाचल प्रदेश में, अमर उजाला ने उस समय दस्तक दी जब मैं पत्रकारिता छोड़ रहा था, या आप कहें कि जो वैक्यूम यहाँ पे पैदा हुआ था उसका अगर पूरी भरपाई किसी ने की तो वो अमर उजाला समूह ने की और पूरी तरह शुद्ध खबरों के लिए पढ़ा जाने वाला अखबार है। देश में जिसकी साख है और जिसके पाठकों की संख्या अनगिनत है और कौन सा अखबार कितना चलता है वो राजनेताओं से ज़्यादा तो किसी को नहीं मालूम होता, क्योंकि कुछ साल पहले मैं एक चुनाव में रोडू में प्रचार में गया था, तो जब हमने वहाँ पे जनसभा की तो वहाँ के लोगों की मांग थी कि ये अब आपने जो भी बोला है ये सुनिश्चित करो कि अमर उजाला में आ जाए। तो मुझे पता लगा कि आप तो पहाड़ों में और कबायली इलाकों में भी जो है अपनी पैठ बना चुके हैं, तो उसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ। और बहुत ही निष्पक्ष पत्रकारिता का ये अखबार है और संतुलित अखबार है, और इसलिए भी है क्योंकि विशिष्ट यहाँ पे संपादक की भूमिका में है और उनके सारे पत्रकार साथी। आज तो मुझे लगता है कि आप इसलिए भी आए होंगे कि आपका बिजनेस डिवीज़न चाहता होगा कि ऐसे कार्यक्रम हों और एक लीक से हटके समाज सेवा के लिए क्या किया जाए, सोसाइटी को क्या दिया जा सकता है, सोसाइटी के साथ मेल मिलाप हो, ये भी आजकल अखबारें जगह जगह ऐसे कार्यक्रम करती हैं। और मेरा आज का दिन तो लगभग आपके नाम ही समर्पित हो गया। सुबह लाइफ टाइम टीवी गोयल मोटर्स के साथ ही था
और उसके बाद भास्कर ने भी हिमाचल रत्न अवार्ड रखे थे, और अब आपने भी अवार्ड रखे। और बहुत अच्छी कॉफ़ी टेबल बुक आपने यहाँ पे तैयार की है। और जो हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने बुलंदियाँ चूमी हैं, गगन चूमी बुलंदियों के साथ आगे बढ़े हैं, उनका आपने जिक्र भी किया है। और अन्य डिटेल्स भी उसमें आपने दी हैं। और अवार्ड जो है, अमर उजाला से मिलना बड़ी अखबार है, और अगर वो आपको मान्यता देती है, आपको रिकॉग्निशन देती है, प्रमाण पत्र देती है आपके जीवन की सक्सेस की, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी आज का मौका, आज के क्षण जो हैं बहुत ही उपलब्धियाँ भरे रहे होंगे। और आपके परिवार के लोग भी इन क्षणों में शामिल होंगे, और मैं उनको भी बधाई देता हूँ। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट, अभी जेपी इंस्टीट्यूट को आपने अवार्ड दिया, और मैं इनके प्रबंधन से तो नहीं मिला, लेकिन क्योंकि मेरे पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट रहा, मिनिस्ट्री रही है, तो जेपी साहब से मेरी मुलाकातें होती रही हैं। और अब भी मुलाकातें हो जाती हैं। तो लेकिन मुझे जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ कालका शिमला सड़क पे, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसको देख के मुझे लगता है कि एक अच्छा संस्थान यहाँ पे स्थापित हुआ है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, हमारी जो जेपी में करवा दो, तो मैंने कहा भाई ये हमारा काम नहीं है, मेरिट के इंस्टीट्यूशंस पे हम दबाव नहीं कर सकते। और दूसरा जो है, साथ ही आपके 12 यूनिवर्सिटी, उनको भी सम्मानित किया गया। वो भी हमारी आपके दूसरे छोर पे पहाड़ों पे जो है बड़ी तेज़ी से स्थापित हुई, और हिमाचल और हिमाचल के बाहर के लोगों की भी सेवा कर रही है। शिक्षा के जगत में हालांकि हिमाचल ने का बहुत तरक्की की है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वही प्लेयर ठहर सकते हैं। और आपको पता है कुछ लोग आए और चले गए। यूनिवर्सिटियां तो बहुत खुली थी, कुछ चले गए, कुछ डिग्रियां बेचते हुए पकड़े गए, और जो काबिल लोग थे जो शिक्षा के लिए आए थे, वो आज भी हिमाचल प्रदेश में कायम हैं और स्थापित हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल्स को आपने सम्मानित किया, बहुत अच्छे। हालांकि हॉस्पिटल के सेक्टर में, मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में गवर्नमेंट ने भी बहुत तरक्की की है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखें कि 8-9 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। आज पहले इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का नाम आता क्या, वो आज भी है, एक बेहतरीन संस्थान है हिमाचल के लोगों के लिए। लेकिन उसके बाद टांडा मेडिकल कॉलेज आया, अब तो एम्स भी आ गया, पीजीआई भी आ गया, ऊना में पीजीआई आ रहा है, और एम्स बहुत अच्छे तरीके से बिलासपुर में ग्रो कर रहा है। और मंडी में मेडिकल कॉलेज आ गया, सिरमौर में मेडिकल कॉलेज आ गया, चंबा में मेडिकल कॉलेज आ गया, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज आ गया। और तो जो डॉक्टरों की कमी है वो पूरी हो रही है। और इंडस्ट्री के जगत के प्लेयर्स हैं जिनको आपने सम्मानित किया है, तो हौसलों से ही उड़ान होती है। एक आदमी जीवन में कैसे आया था और कहाँ पहुँच गया, ऐसी सक्सेस स्टोरी बन जाना अपने आप में।
और अमर उजाला के कॉफ़ी टेबल बुक में अपने लिए जगह प्राप्त कर लेना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके अभी बताया कि एक उद्यमी 60 करोड़ रुपए पहुंच गए, अपने अपने ताकत से, अपने मेहनत से यहाँ उन्हें सम्मानित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश में हर तरफ आपने नज़रें जुड़ाई और उसके बाद जिन लोगों को आपने चयन किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप व्हील चेयर पे आए और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और आपके परिवार को सलाम करता हूँ। और यही हमारे प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। हमारे प्रदेश में टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं और लगातार अच्छे होटल समूह यहाँ पे आ रहे हैं, 5 स्टार की सारी चेन्स यहाँ पे आ रही हैं। और जो हमारे वर्जिन क्षेत्र हैं, दूर दराज दुर्गम हमारी पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ और बहती हुई नदियाँ, उनके आसपास जब होटल्स बन रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ पे हम ऐसी स्पोर्ट्स को भी ले आएँ जो कि पानी पे आधारित हों, तो कोशिश शुरू हुई है, अच्छे रिजल्ट आने वाले इसमें मिलेंगे। धार्मिक पर्यटन के लिए भी, और आप देख रहे हैं कि धर्म के हिसाब से हमारे कुछ मंदिर तो ऐसे हैं, चिंतपूर्णी जी और नैना देवी जी, बाबा बालकनाथ जी, नैना देवी जी और चामुंडा जी, बहुत श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको दूसरे मंदिरों को, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके मुकाबले में विकास के लिए खड़ा किया जा सके, ताकि अभी हमने चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालु आते थे और हमेशा ये रहता था कि मंत्री जी इनका मत्था टकवा दो, एसडीएम साहब आप टकवा दो, डीसी साहब आप टकवा दो, थानेदार साहब को कोई पकड़ते थे, कोई तहसीलदार को पकड़ते थे। हमने वहाँ पे शुरुआत की कि जैसे साउथ के टेम्पल्स में हैं, और हमने वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह लगाई। हालांकि थोड़ी देर वो हल्ला हुआ, लेकिन उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि लगभग 13 करोड़ रुपया जो है मंदिर में उससे इनकम हो गई। तो अब कोई फ़ोन नहीं करता, सीधे काउंटर पे जाते हैं, जो 500-400 रुपया लगता है वो देते हैं, मत्था टेकते हैं। और बाहर के लोग तो ख़ास तौर पे कहते हैं कि इस व्यवस्था से बहुत फ़ायदा हुआ है और वो पैसा जो आया है मंदिर की डेवलपमेंट पे ही लगेगा। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। जैसे गाड़ियों के नंबर की बात है, गाड़ियों के जो वीआईपी नंबर थे, तो पहले लोग कहते थे मंत्री जी मेरे को नंबर दे दो, मुझे 1 नंबर चाहिए, मुझे 9 नंबर चाहिए, मुझे 21 नंबर चाहिए, कोई कहता 22-22 चाहिए, 33-33 चाहिए। तो हमने कहा कि इसको भी, इसकी बजाय जो है इसकी नीलामी कर देते हैं। और हमने, पता नहीं गोयल मोटर्स इसको कैसे लेते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने उसकी नीलामी का सिलसिला शुरू किया और 35 करोड़ रुपया हमें इन नंबरों से आ गया। और जो नंबरों के शौकीन हैं, उन्होंने, किसी ने 1 नंबर 25 लाख का खरीदा, किसी ने 30 लाख का खरीदा, जिसकी यथा योग्यता है, जिसकी जैसा शौक है। तो ये ऐसे मसले हैं
कि हमने कोशिश की है कि हम इन स्टेप्स को उठाएं। हालांकि आपको मालूम है कि राजनीति के दौर में हर स्टेप को लेना बहुत तरह की आलोचनाएं होती हैं, और लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जो कदम उठाए जाएं। अब शिमला शहर में रोपवे आ रहा है, 1600-1700 करोड़ रुपए का रोपवे है, और यहाँ आप देखते हैं कि ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल 25 लाख के आसपास गाड़ियाँ हो गई हैं, 70 लाख की हमारी आबादी है। इसका मतलब हर तीसरे आदमी के पास गाड़ी है, या फिर चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे कार है, चाहे कुछ है। लेकिन और 16 लाख लोगों के पास लाइसेंस है, और पिछले साल ही लगभग 90,000 गाड़ियाँ रजिस्टर हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश कैसे संपन्नता की तरफ जा रहा है, और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। उस प्रदेश के विकास में आप लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमें जीएसटी मिलेगा। हमारा आर्थिक तौर पे प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे उद्योगपति आगे बढ़ेंगे, हमारे संस्थान आगे बढ़ेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ेंगे, कल्चरल की भावना हमारी आगे बढ़ेगी। कल्चर की दृष्टि से भी आपके मंच संचालक साहब आपको बता रहे थे, हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें एक रात्रि लोकल आर्टिस्ट को दी जाए, और जो जितना भी एक मेले पे खर्चा होता है उसका लगभग 1/3 या 1/4 तक लोकल लोगों पे खर्चा किया जा सके, ताकि तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और इसी ढंग से हमारा, क्योंकि ये देवभूमि है और देवभूमि में कल्चर का स्थान है, मेलों का स्थान है, और हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, और हमने बनाए हैं जो ऑडिटोरियम वगैरह बनाए हैं। सुबह ही मुझे गोयल मोटर से लोग आए थे तो मुझे बता रहे थे कि जी आपने पैसे ज़्यादा रख दिए हैं उसके, कोशिश करेंगे कि उसको कम करते हैं। अगर आपसे नहीं दे हो रहे हैं तो फिर तो किसी से भी नहीं दे हो रहे होंगे, तो कोशिश करेंगे कि उनको हम रिवाइज करें, ताकि जिस भावना से उनको हमने बनाया है, हम चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट तो अपना कार्यक्रम कहीं भी कर लेगा, लेकिन जो कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, जो फोक से जुड़े हुए प्रोग्राम हैं, वो शायद ज़्यादा पैसा ना दे पाए। तो इसलिए वो भी जिस मूल मंशा से बनाए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनका धन हम पैसा घटाएं, ताकि आम आदमी उनको इस्तेमाल कर सके। और मैं पानी का मंत्री हूँ, उम्मीद है कि आपके घरों में पानी ठीक आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं, और जन कल्याण में सरकार आगे बढ़ती है, काम करती है। इसी संग से ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट भी हमारा कल्याणकारी डिपार्टमेंट है। 50वें साल में प्रवेश कर गई है हमारी HRTC, हिमाचल पथ परिवहन निगम। 50 साल हो गए, और रोज़ाना 5 लाख लोगों को अपने गंतव्य स्थल पे छोड़ती है। और जहाँ कोई नहीं जाता, दूर दराज दुर्गम ट्राइबल इलाका जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ HRTC जाती है। और जितने घाटे के रूट हैं सारे हम चलाते हैं, कहीं भी जाना हो। और जितने भी रियायती रूट हैं, महिलाओं को 50% हम रियायत देते हैं, और ऐसे 28-29 किस्म के लोग हैं। और हम जो है अपने HRTC में हमने OPS लागू किया है, और साथ में ही हम ड्राइवर्स कंडक्टर्स को
वो वेतन देते हैं जो कि सरकारी सेक्टर में दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद हम इसको कल्याणकारी संस्था मानते हैं ताकि वो जनता की सेवा कर सके। आप लोगों का ओपिनियन भी HRTC के बारे में ऐसा ही होना चाहिए कि ये जन कल्याण के लिए काम करती है। ऐसे ही पानी का महकमा है, इनकम बिल्कुल नहीं है, सबसे बड़ा महकमा है, आय नहीं है, लेकिन हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा करते हैं कि आपके घर तक पानी पहुंच जाए, आपके खेत तक पानी पहुंच जाए। तो सरकारों के कल्याणकारी जो एजेंडे हैं उसके साथ हम चलते हैं। आप आज आए, अमर उजाला ने आपको सम्मानित किया, मैं सोचता हूँ आप धन्य हो गए हैं। और मैं खुद भी बहुत संपादक महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आपसे मिलाने का मुझे काम किया और मुझे इनसे भी मिलने का मौका मिल गया। इसके लिए मैं इनका आभार जताता हूँ। आप सबकी वापसी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, इसकी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।